हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने आईयूपीएससी का नेक्स्ट सेशन लेकर के आया हूं। आज हम लोग आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, अभी मैंने आपको रूल्स बताए, आपको प्रीफिक्स सफिक्स की जानकारी दी, आपको फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, इन सब बातों को से आपको अवगत कराया मैंने। अब मेरा ये एक कर्तव्य भी है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊं। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं कि कैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का यूज करते हैं, नाम लिखते कैसे, कुछ अच्छे नाम, कुछ टिपिकल नाम, कुछ सरल नाम, सभी बात करेंगे। तो एक तरफ से हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आज हम नाम लिखते हैं एक कंपाउंड का। आप बहुत सिंपल से आगे की तरफ टफ की तरफ बढ़ेंगे। CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम अगर आपको देखा जाए तो नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े तो यहीं से करना है 1 2 3 4 5। पैंट हो गया, वन पे इन हो गया तो नाम बहुत प्यारा हो गया, पैंट वन इन, आराम से लिख सकते हैं। दूसरा नाम लिखें CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब नंबरिंग 1 2 3 4। ब्यूट हो गया, 2 पे इन हो गया तो नाम हो जाता है ब्यूट 2 इन। ऐसे ही और नाम लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 तो 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। मैंने आपको बताया जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो बार आए तो आ लगा दो तो ब्यूटा हो गया। 1,3 पे डबल बॉन्ड तो ब्यूटा 1,3 डाई इन हो गया। इसी तरीके से अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH तो नंबरिंग प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देना है तो 1 2 3 4। ब्यूट हो गया, 1 पे इन हो गया, 3 पे आइन हो गया तो नाम हो जाता है ब्यूट 1 इन। इन में ई नहीं लगना है क्योंकि वॉवेल की आवाज आ रही है अगले आने वाले वर्ड में। 3 आइन, आइन में वॉवेल की आवाज आ रही है इसलिए ई नहीं लगाया है। तो ये नाम मैंने लिखे। ऐसे ही अगर मैं नाम लिखूं CH3CH, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ COOH लगा दिया। 1 2 3 4 COOH से ही नंबरिंग करनी है, बताया थे जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग वहीं से होगी। 3 पे क्लोरो है तो नाम हो जाता है 3 क्लोरो, बाकी 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड N और आगे COOH ओइक एसिड तो नाम हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर नेक्स्ट नाम लिखता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करनी है, यानी कि 1 2 3। प्रोपेन ऑल हो गया लेकिन डबल बॉन्ड लगा है सेकंड नंबर पर तो प्रोप हो जाएगा। प्रोप डबल बॉन्ड सेकंड पे है तो 2 इन, ई नहीं आएगा क्योंकि आगे ऑल आने वाला है तो नाम हो गया प्रोप 2 इन 1 ऑल। 1 पे ऑल लगा हुआ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आईयूपीएससी है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। नंबरिंग फिर यहीं से करनी है 1 2 3 4। ब्यूट हो गया, 2 पे इन हो गया, 1 पे अल हो गया तो नाम हो जाता है ब्यूट 2 इनल भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूट 2 इन 1 अल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से 8वां अगर को देखें तो नेक्स्ट हो जाता है CH3CH, यहाँ CH2, यहाँ CHO हो जाता है, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब लंबी कार्बन चेन आपको ढूंढनी है तो लंबी कार्बन चेन देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो लंबी यही मानी जाएगी बेटा 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आया 3 पे मिथाइल रह गया तो 3 मिथाइल हो जाता है। 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया, पेंटेन 1 पे अल है तो पेंटेन 1 अल लिख सकते हैं या पेंटेनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो कहीं पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप लग जाए इस तरीके से COOH 2 बार लग गया तो 2 कार्बन हो जाते हैं, इथेन हो गया। 1,2 डाइओइक एसिड हो जाता है तो नाम हो गया आपका इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये ई नहीं हटाई जाएगी, पुरानी किताबों में हटाई गई लेकिन यहाँ डी आ रहा है इसलिए ई नहीं हटेगी, अदरवाइज पुरानी किताबों ने इसको हटा दिया है। वो लोग डाई को नहीं माना करते थे, वो ओ को प्रेफरेंस देते थे इसलिए ई को रिप्लेस कर देते थे। आज की डेट में ये नहीं हट रहा है, यानी आज इथेन 1,2 डाइओइक एसिड का ही रूल चल रहा है, ई लगना ही लगना है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिखाई। अब कुछ और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, हर तरीके की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से आईयूपीएससी की जानकारी ले पाए।
अब देखते हैं हम लोग, CH3 लिया हमने, यहाँ COO C2H5, ये मैंने एस्टर लिया, इसको पहले लिखना है तो नाम इथाइल हो जाता है इसका, इथाइल हो गया, 2 कार्बन है तो ईथेन हो गया, और आगे O8 लगाना है तो नाम हो जाता है इथाइल इथेनोएट। इसी तरीके से अगर CH3 CH2 COO CH3 हो जाता है तो ये मिथाइल पहले लिखना ही लिखना है, आपको मैंने रूल्स में भी सिखाया था, वीडियो में भी है। ये 3 कार्बन है तो मिथाइल हो जाता है, ये हो जाता है प्रोपेन, आगे O8 लगा देना है तो नाम हो जाता है मिथाइल प्रोपेनोएट। इस तरीके से नाम लिखेंगे आप। ये कुछ एस्टर के नाम मैंने आपको बताए। अब इनके बाद आपको मैं कुछ नाम ऐसे सिखाना चाहता हूं जिनमें आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH3 लिया, CH डबल बॉन्ड CH है ना, आगे CH, यहाँ पर आपने CH3 लगा हुआ देख लिया, यहाँ पर आपने फिर CH देखा, फिर यहाँ CH3 देखा, अब यहाँ पर मान लेते हैं आपने COOH। तो नंबरिंग तो पक्का यहीं से करनी है, ऐसे करके करनी है। हेक्स हो गया, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया, 2 पे मिथाइल 3 पे, तो 2,3 बड़ा बड़ा लिख देते हैं 2,3, फिर हो जाता है आपका डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए, 2,3 डाई मिथाइल। अब 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाता है, 4th पे डबल बॉन्ड है, 4th इन हो जाता है, हेक्स 4 इन, और 1ओइक एसिड लिखा जाएगा, या इनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, 4 इनोइक एसिड लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल नाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे IUPAC नाम लिखे जाते हैं, तो ये आप जानकारी ले लीजिए। इसी तरीके से और भी घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस आप करेंगे। CH यहाँ पर लिया, यहाँ पर मान लीजिए इस बार हमने जो है ग्रुप CN ले लिया। अब नंबरिंग भी फिर वही फंक्शनल ग्रुप से ही करनी है, यहाँ पर 1 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 4, तो ये आपका हो जाता है ब्यूट, है ना, 2 पे इन है, 2 इन, ठीक, और इन में यहाँ ई लगा रहेगा क्योंकि आगे नाइट्राइल लगा है तो 1 नाइट्राइल हो जाता है, 1 नाइट्राइल। साइनो नहीं लगना है यहाँ पर क्योंकि ये मेन ग्रुप यही है, तो ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल हो जाता है। ब्यूटेन नाइट्राइल भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, CH3 CH CH3 CH3, आगे चल लेते हैं CH3 CH3 CH। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लंबी चेन ढूंढ लेना है। लंबी चेन सीधी वाली ही 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया, तो यहाँ हमने सबसे पहले तो ब्यूटेन ही लिख देते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ ब्यूटेन लिख दिया। अब 2 पे 2 बार मिथाइल, 3 पे 2 बार मिथाइल, तो 2,2 3,3 टोटल मिथाइल गिन लीजिए, 1 2 3 4 4 है, तो हो गया आपका 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से IUPAC नाम लिखा गया। अब मान लीजिए कोई एक कार्बन बीच में लगा दिया, यहाँ पर मैंने सपोज कर लेते हैं Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ I लगा दिया, यहाँ F लगा दिया, FCl-BrI लाइन से लगा दिया। अब नाम कहाँ से लाएंगे, तो एक ही कार्बन है तो मिथ हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो गया मीथेन। अब 1 पे ही क्लोरो है तो 1 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो, 1 पे आइडो, 1 पे फ्लोरो, आगे मीथेन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता होगा, आपको पता ही है, पढ़े लिखे हैं आप। तो यहां पर आ जाएगा 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, फिर 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, फिर 1 आयोडो, आगे आ जाता है मीथेन। तो नाम देखने में छोटा लग रहा था, तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो मीथेन। इस तरीके से आप IUPAC नाम बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे नाम CHCl3 है तो 1 पे ही तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, 1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोफॉर्म है, बहुत फेमस कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, इसका IUPAC नेम हो जाता है 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली कि IUPAC नाम लिखे कैसे जाते हैं, वो मैंने आपको आज की वीडियो में समझा दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ टिपिकल IUPAC नाम भी आपको पता रहने चाहिए। टिपिकल IUPAC नाम जो एग्जाम में पूछते हैं, बच्चा गलत करके आता है क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशन कुछ हटके हैं। तो क्या है वो हटके रूल्स और रेगुलेशन, कौन से होंगे वो नाम, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार मेरे सेशन को मिस मत करिएगा।
इंतजार करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं आपको बताऊंगा वो टिपिकल नाम जो जेईई मेन में मिलते हैं, जो नीट में मिलते हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। तो तब तक प्रैक्टिस करिए और मेरे इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तो एक बात और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपके साथ दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।